हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी को कोई पास पेपर चाहिए या कोई सलाह मशवरा देना हो या कोई मसला आ रहा है, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा MCQs है वो है कि 122 जो है, स्लिपरी आउटर कवरिंग इन सम बैक्टीरिया दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फेगोसाइटोसिस बाय होस्ट सेल। यानी कि जो बैक्टीरिया के ऊपर जो एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो उन्हें फेगोसाइटोसिस से जो सेल ईटिंग प्रोसेस होता है या पैथोजेनिसिटी होती है उनसे जो बचाता है उनको, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल, फ्लैजिलम और कैप्सूल। तो ये होता है कैप्सूल। ठीक है, और जिसके ऊपर ये कैप्सूल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूलेटेड कहते हैं। ठीक है, तो ये कैप्सूल होता है जो इन्हें जो है वो होस्ट सेल से बचने के लिए ये हेल्प बाय होस्ट सेल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि भाई 123 में है कि व्हेन फ्लैजिला आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड ए बैक्टीरियल सेल द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज। तो देखें, बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला पे भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म में साइज, शेप और फ्लैजिला और न्यूट्रिशन के बुनियाद पे इनको जो डिवाइड किया गया है। जब उसकी सारी बॉडी पे जब यानी कि फ्लैजिला होते हैं, देखें अगर ऐसे इसी तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेरिट्राइकस। ओवरऑल बॉडी पे तो ये सही है पेरिट्राइकस। अगर दो साइड से हैं तो एम्फीट्राइकस, और यानी कि एक साइड से बंच ऑफ फ्लैजिला है तो वो लोफोट्राइकस। उसके बाद हमारे पास फ्लैजिला एंड पिलाई आर मेड अप ऑफ। मोस्टली जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि प्रोटीन्स हो रही, दे प्रोटीनस होने चाहिए, फ्लैजिलन प्रोटीन की, और पिलाई जो होती है प्लेन प्रोटीन की बनी होती है। तो दोनों दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स DNA। तो बैक्टीरिया के अंदर जो एक तो अपना DNA होता है और दूसरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं DNA कहते हैं, और जो जिसका जो नाम होता है क्या है? प्लाज्मिड। अभी तो प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर तौर भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी हैं, अभी बहुत कामों में ये इस्तेमाल होता है। मोस्ट ह्यूमन्स पैथोजेंस प्रेफर टेम्परेचर नियर दैट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे आर कॉल्ड। वो जो बॉडी की टेम्परेचर की तरह जिनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है जो मॉडरेट, उसको हम कहते हैं मीजोफाइल्स। और जो हाई टेम्परेचर में रहना करते हैं तो उनको थर्मोफाइल्स, और जो है साल्ट वगैरह में तो उसको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। उसके बाद हमारे पास है कि वायरल जीन्स आर मेड अप ऑफ। वायरल का जो जीन्स होता है आइदर या तो वो DNA बेस्ड होता है या RNA बेस्ड होते हैं। ये RNA भी होते हैं, mRNA बेस्ड भी होते हैं, DNA बेस्ड भी होते हैं। तो इनके अंदर दोनों जो होते हैं ये हो सकते हैं। When DNA is exchanged via cytoplasmic bridges between two bacteria, the process is called। जब दो बैक्टीरिया के बीच में जब जो DNA सेगमेंट होता है जो वो यानी कि शेयर किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्जुगेशन। तो ये क्या करते हैं? पिलाई एक ब्रिज होती है जिसके थ्रू जो होते हैं वो डोनर से टू रिसेप्टेंट जो है वो DNA जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। उसके बाद हमारे पास है कि भाई मॉर्फोलॉजिकली द टोबैकोमोज़िक वायरस इज़, यानी कि उनकी जो शेप है टोबैकोमोज़िक वायरस की, TMV की, वो कौन सी वाली? ये है रॉड शेप्ड, यानी कि ये क्या होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि भाई इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज ए डीकम्पोजर्स। तो यानी कि इकोलॉजिकल रोल जो होता है फंजाई का एज ए डीकम्पोजर्स और पैरेलल ओनली बाय, यानी कि उनके साथ और कौन होते हैं जो डिकम्पोजिशन में हिस्सा लेते हैं? तो ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो उनके साथ इकट्ठा ये एक्ट एज ए डीकम्पोजर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।